अस्सलाम वालेकुम। इदारा नज़रिया पाकिस्तान की रोज़ अव्वल से ये कोशिश और काविश रहती है कि हज़रत कायद आज़म के हवाले से जो भी, जहाँ भी, जैसे भी कोई मवाद मौजूद है, उसे अहाता तहरीर में लाया जाए, उसे कैमरे के ऊपर महफूज कर लिया जाए। इस हवाले से इदारा नज़रिया पाकिस्तान पाकिस्तानियत के फ़रोग़ के लिए जिस जज्बे और मिशन के साथ काम कर रहा है, उस सफ़र में स्टैनले वॉलपॉट की किताब जिनाह ऑफ पाकिस्तान एक कलीदी हैसियत रखती है। इस मुनफरद तारीख़ी सवाने उमरी हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का उर्दू तर्जमा महानामा कौमी डाइजेस्ट ने किया था 90 की दिहाई में, जिसको अब हम मुकम्मल तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसकी सबब ये है कि इदारा नज़रिया पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है, ये मिशन है, ये कोशिश है कि हज़रत कायद आज़म उनके काम, उनकी ज़िंदगी और उनके कारनामों के हवाले से, उनके अक़वाल के हवाले से, उनके वाक़यात के हवाले से जिस कदर मुमकिन हो सके, जिस कदर हमारी बसात में हो, उसका प्रचार किया जाए। क्योंकि वो एक ऐसी अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने तारीख़ का धारा ही नहीं बदला। उन्होंने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन कायम करके तारीख़ को नए तनाज़ुर में देखने का एक मौका फ़राहम किया। तो स्टैनले वॉलपॉट की किताब हम जिनाह ऑफ पाकिस्तान का उर्दू तर्जुमा शुरू कर रहे हैं आपके लिए। हमें उम्मीद है कि आज के ज़माने में जब किताब से ताल्लुक़ कमज़ोर होता जा रहा है और सारा कुछ विजुअल चीज़ें चली गई हैं, तो ये काविश जो है आपके लिए अगर पढ़ना मुमकिन नहीं है तो सुनना तो मुमकिन होगा। आइए शुरू करते हैं जिनाह ऑफ पाकिस्तान। इसका आगाज़ होता है एक टाइटल, यकता मुनफरिद शख्सियत, ये टाइटल पहला है और इसमें वो बताते हैं कि रोज़े आफरीनिश से अब तक अनगिनत शख्सियात ख़त्मे अदम से सफ़ाए अस्ती पर ज़ाहिर हुई, तारीख़ के सफ़ात पर अपने कारनामों के अनमिट नकूश सब्त किए और नज़रों से ओझल हो गईं। अगर हम सिर्फ ज़माना जदीद की तारीख़ का सरसरी जायज़ा लें तो हमें ऐसे उवलुल आज़्म इंसानों की एक तवील फ़हरिस्त मिलती है जिनके अज़ीम शान कारनामों से अक़वाम आलम की ये कहानी रोशन व मुज़य्यन है। ताहम ऐसे अफ़राद के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिन्होंने वाक़याते आलम का रुख मोड़ दिया। फिर ऐसी हस्तियां तो बहुत ही थोड़ी हैं जिन्होंने अपनी मजबूत कुव्वते इरादी और अटल कुव्वते फैसला के बल पर एक कौमी रियासत कायम करके दुनिया से अपनी क़यादत का लोहा मनवाया। तो हमें सिर्फ एक नाम मिलता है। ये एजाज़ फ़कत बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के हिस्सा में आया, जिन्होंने बैक वक्त ये तीनों कारनामे सर अंजाम देकर तारीख़ आलम में मुनफरद व यकता मुकाम हासिल कर लिया। कायद आज़म के महबूब लक़ब से पुकारे जाने वाले इस अजीम सियासी रहनुमा और पाकिस्तान के अव्वलीन गवर्नर जनरल को मुसलमानाने हिंद के लिए एक जुदा गाना वतन कायम करने की कोशिश में जो बेमिसाल कामयाबी हासिल हुई, उसमें उनकी बेपनाह कुव्वते इरादी और नाकाबिले शिकस्त अज़्म व इस्तिक़लाल का बड़ा दखल था। अगरचे उन्होंने अपना सियासी कैरियर कांग्रेस के कारकुन की हैसियत से शुरू किया और वो पहली आलमगीर जंग के इख्तिताम तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त दाई व सफ़ीर बने रहे। ताहम जब उन्होंने महसूस कर लिया कि हिंदू सियासतदान मुसलमानों को उनके जायज़ हकूक़ देने पर आमादा नहीं, तो और उन्हें और आज़ादी मिलने की सूरत में वो हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर बिला शिरकते गैर कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, तो उनकी फ़रासत व बसीरत ने अंग्रेज़ों के इख़राजे हिंद के बाद हिंदू की ग़ुलामी का जुआ पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुसलमानों की सियासी तंजीम मुस्लिम लीग के तने मुर्दा में नई रूह फूंक दी। मुल्क के कोने कोने में फैली हुई कौम को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म कर लिया।
اور ایک قلیل سی مدت میں پاکستان حاصل کر کے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ دنیا کی تاریخ ہی نہیں، جغرافیہ بھی بدل دیا۔ ہماری یہ کاوش مملکت خداداد پاکستان کے اس عظیم معمار اور دور جدید کی بے مثال اور منفرد شخصیت کے دلچسپ، حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات زندگی کا ایک مرکہ ہے۔